आनंद। महाराज जी ने कहा है, गुरु स्थूल शरीर में ही सीमित नहीं होता, लोगों की रहनुमाई करने, उन्हें समझाने, उनसे हमदर्दी दिखाने, उनसे प्रेम करने, उनमें विश्वास और भरोसा पैदा करने, उनमें अपने अंदर शांति और आनंद की तलाश का शौक पैदा करने, उन्हें रास्ता दिखाने, उन्हें एक मिसाल बनकर समझाने, उनमें देवी गुण पैदा करने और उन्हें इस स्थूल शरीर से निकालकर सूक्ष्म शरीर में ले जाने के लिए गुरु इंसानी चोला धारण करता है। रूस का बादशाह पीटर अपने देश की उन्नति के लिए बहुत उत्सुक था। इसी कारण वह बहुत समय तक यूरोप के देशों में रहा, ताकि वह उन देशों की उन्नति के अनुरूप रूस को भी आगे की ओर ले जा सके। इसी समय के दौरान वहां एक मजदूर का भेष बनाकर हॉलैंड देश में गया और वहां बहुत समय तक जहाजों का काम सीखता रहा। पूरा कारीगर बन गया। वहां उसको वे रूसी भी मिले जिनको उसने विद्रोह के अपराध में देश निकाला दिया हुआ था। वहां रहकर उनका चाल चलन ठीक हो चुका था। अब बादशाह ने तो उन्हें पहचान लिया, लेकिन बादशाह को मजदूर के भेष में न पहचान सके। बादशाह ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि हम रूसी हैं और रूस से निकाले गए। बादशाह ने कहा, मैं भी रूस से आया हूं। इतना कहना था कि उनका आपस में बहुत प्यार हो गया। जब बादशाह वापस जाने लगा तो उसने बोला कि चलो आप भी मेरे साथ चलो, मेरी बादशाह के साथ दोस्ती है, मैं आपकी सिफारिश कर दूंगा, वह आपको कुछ नहीं कहेगा। उन्होंने मान लिया। जब रूस की बंदरगाह पहुंचे तो आगे बड़े बड़े अफसर बादशाह के स्वागत के लिए खड़े थे। खूब बाजे बजने लगे, आतिशबाजियां चलने लगी कि उनका बादशाह आ गया है। जब उन्होंने देखा कि यह तो वही है जो हमारे साथ मजदूरी करता था, तो वे हैरान रह गए। ठीक इसी तरह संत हमारे बीच आकर रहते हैं और हमारे जैसा ही जीवन बिताते हैं, लेकिन जब हमारी आंखें खुलती हैं तब पता चलता है कि वे किस हस्ती के मालिक हैं। इसी तरह ख्वाजा हाफिज ने कहा है, चाहे लोक हो या परलोक, हे मेरे प्रियतम, मुझे केवल तेरा प्यार चाहिए। परियों की झूठी दास्तानों से मुझे क्या लेना, तेरा प्यार साथ है तो मेरे लिए जन्नत और दोज़ख दोनों समान है। एक बार का जिक्र, एक महात्मा ने कुछ भजन बंदगी की। एक दिन भजन बंदगी के बाद उसने घोषणा की, जो मेरे दर्शन करेगा वह सीधा स्वर्ग जाए। वह पालकी में बैठकर जा रहा था। बेशुमार स्वर्ग के इच्छुक लोग उसके दर्शन करने आ रहे थे। रास्ते में एक मस्त फकीर बैठा हुआ था। शोर सुनकर उसने पूछा कि ये कैसा शोर है। किसी ने कहा कि महात्मा आ रहा है, उसकी घोषणा है कि जो उसके दर्शन करेगा सीधा स्वर्ग को जाएगा। इतना सुनना था कि फकीर सड़क की ओर पीठ करके मुंह ढककर बैठ गया। जब स्वर्ग पहुंचाने वाले महात्मा की पालकी वहां पहुंची तो वह हैरान रह गया कि ये कौन है जो मुझे देखने के बजाय मुंह ढककर बैठ गया है, जब सारी दुनिया मेरे दर्शन के लिए आ रही है। यह सच कर बोला कि पालकी को खड़ा कर दो। फिर पालकी से उतरकर पूछा, भाई तूने मुंह क्यों ढका हुआ है। फकीर ने उत्तर दिया, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता, मुझे जाना है सचखंड को और तू देता है स्वर्ग, मैं तेरा मुंह क्यों देखूं। तब पालकी वाले महात्मा ने कहा, आज से तू मेरा मुर्शिद है। इसलिए ख्वाजा हाफिज कहते हैं, आशिकी यारम मरा मो बा कुफरो बा इमा चिहकार, तिस्नाए दर्दम मरा बा वसलो बा हिजा चिहकार। यानी मैं उसका आशिक हूं, मुझे मोमिन बनने की जरूरत नहीं। मैं न कुफर मांगता हूं, न ईमान और न जुदाई न मिलाप। सच्चे भक्त परमात्मा से परमात्मा को मांगते हैं, सर्व बैकुंठ नहीं। संतों का प्रभु से इतना प्रेम होता है कि वे सांसारिक प्रलोभन से अनासक्त रहते हैं।
उन्हें तो प्रभु के मिलाप से ही सच्चा सुख मिलता है। आनंद आनंद।